दिल्ली के मालवीय नगर में एक भीषण आग लग गई। एक होटल में ऐसी आग लगी कि जिसमें 21 लोग जलकर खाक हो गए। मैं आप लोगों को बता दूं, ये 21 लोगों में ज्यादातर विदेशी थे। कुछ नाइजीरिया, अफ्रीका के लोग थे और कुछ अमेरिकन सिटीजन थे। अब सवाल ऐसे में ये उठता है, होटल में आग लगी कैसे? होटल की परमिशन सिर्फ 5 कमरों की थी, जबकि होटल में टोटल 21 कमरे थे। अब आप जरा सोचिए, हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार किस लेवल का है। यानी 5 कमरे की जगह 21 कमरे हैं और पुलिस वाले इंस्पेक्शन करने जाते हैं, उनको आज तक के बात मालूम नहीं पड़ी होगी। और ऊपर से बेसमेंट में अगर कोई रेस्टोरेंट बना के रखता है ठहरने वाले होटल में, यह भी कानूनन जुर्म है। आखिर लोग किसी की जान की परवाह क्यों नहीं करते? थोड़े से पैसों के लालच में देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। मेरे मन में कई सवाल हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि 21 लोगों की जान की कीमत भारत सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारत सरकार जनता को कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट करती है। लेकिन ये विदेशी लोग थे तो इस पर जरूर कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि कुछ ही दूरी पर फायर ब्रिगेड था, लेकिन फायर ब्रिगेड को पहुंचने में कई घंटे लग गए। वहां के लोकल लोग, खासतौर से अगर मैं बात करूं मोहम्मद रियाजुद्दीन की, जिनकी सामने गद्दे की दुकान थी, उन्होंने 2 लाख रुपए के गद्दे ऐसे ही जमीन पर फेंक दिए ताकि जो 2 माले से, फर्स्ट माले से, थर्ड फ्लोर से लोग कूदकर अपनी जान बचा सके। और उन्होंने 9 लोगों की जान बचाई। 5 लड़के, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अनीस, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद वसीम और मोहम्मद आमिर, ये 5 लड़कों ने अंदर घुसकर, उन्हें 8:30 बजे मालूम पड़ता है कि आग लगी है, वो तुरंत आए हैं और अंदर घुसकर रेस्क्यू किया है, लोगों को बाहर निकाला है। 7 से 8 लोग उन्होंने बचाए हैं। ये देखिए, ऊपर एक आदमी अपनी जान बचाने की कोशिश में इंतजार कर रहा है कि मेरे लिए मदद आएगी, तो देखिए कितनी ऊपर ये बंदा इंतजार में पड़ा हुआ है। ये कोई विदेशी नागरिक है। क्या इस सरकार में लोग सुरक्षित हैं? ऑन द कैमरा लोग आएंगे, बोलेंगे इसकी जांच होगी, सीबीआई जांच होगी, ये होगा, फला होगा, ढिका होगा, ऐसा होगा। लेकिन ऑफ कैमरा ये सब फाइलें ऑफिस के कोने में पड़ी सड़कर खत्म हो जाती हैं, दिमाग खा जाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है, क्योंकि इन लोगों से पहले पैसे वसूल लिए जाते हैं। सब लोग मिले हुए होते हैं, तो कार्रवाई कैसे कर पाएंगे? कार्रवाई के नाम पर बेचारे वही कुछ लोग होंगे जो काम करने वाले, उनको पकड़कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। जब मामला शांत हो जाएगा, अपने हिंदुस्तान की जनता को आदत सी पड़ गई है, 2 दिन 4 दिन चिल्लाएंगे, उसके बाद मामला खत्म हो जाएगा, फिर सब कुछ दूसरे हादसे के इंतजार में हो जाएंगे। और रोजाना ऐसे हादसे होते ही रहते हैं। क्या मैं बोलूं, जनता बेवकूफ है, जनता मूर्ख है, समझने को तैयार नहीं है। एक के बाद एक हादसे होते हैं, 2 दिन चिल्लाएगी, उसके बाद फिर अगले हादसे का इंतजार। और मुसलमान हमेशा से कहीं भी आपदा आती है तो उसमें मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने वाला पहला शख्स मुसलमान ही होता है। आज नहीं, आप लोग उठाकर देख लीजिए इतिहास, कहीं भी कोई भी ऐसा मौका होता है तो नाम जो आता है उसके आगे या पीछे मोहम्मद अहमद जरूर लगा। और बाद में ये लोग कहेंगे कि मुसलमान बहुत निर्दयी होते हैं, मुसलमान लोगों की जान लेते हैं, मुसलमान हमारे दुश्मन हैं। आग जब लगती है ना, तो अंदर हिंदू मुसलमान कौन फंसा है कोई नहीं जानता है। बचाने का जो जज्बा है, मदद करने का जो जज्बा मुसलमानों में है ना, और किसी में नहीं है। तुम लोग अपनी नफरत फैलाते रहो, मुसलमान ऐसे ही